लड़ाई में कब किसी की जीत हुई, सबकी हार ही होती है। जब भाई भाई से लड़ता है तो दिल में दर्द ज्यादा और गुस्सा कम होता है। जो लड़ाई हमें पिछले दिनों लड़ना पड़ी वो कुछ ऐसी ही थी, और हमारी लड़ाई उस पड़ोस के देश की जनता से हरगिज नहीं थी। लड़ाई तो सिर्फ उस खतरनाक फौजी हुकूमत से थी जिसे उस जनता ने तंग आकर खुद ही खत्म कर दिया है। उस देश की बहादुर जनता के लिए हम अपने दिलों में हमदर्दी रखते हैं और दोस्ती की ख्वाहिश रखते हैं। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई भाई, न बेटा, न भतीजा, न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में। आत्मा मरती नहीं, जिस्म बदल लेती है। धड़कन इस सीने की जा चुभती है उस सीने में। जिस्म लेते हैं जन्म, जिस्म फना होते हैं। जिस्म लेते हैं जन्म, जिस्म फना होते हैं। और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है, दूसरी बन जाती है। खत्म ये सिलसिला है जिंदगी, फिर क्या होगा। Good afternoon, sir. Hi, I'm Rick. How are you? Fine, sir. रणवीर नहीं आया? No, sir. वाह, साहब ने पार्टी दी और साहब ही लेट हैं। मैं अभी उन्हें फोन करने जा रहा था सर। मेहमान अभी आने वाले हैं। आपके स्टेशन से सर और कोई नहीं आया? राजीव आएगा बस। मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं। ओके सर। लास्ट टाइम है, इसके बाद चले जाएंगे। ये बात फोन आ गया, टेलीफोन आ गया। चलो टेलीफोन उठाओ। हेलो, अमरीकी है सर। स्क्वाड्रन लीडर नियाज मोहम्मद आ गए, बाकी मेहमान अभी आते ही होंगे। आप जरा जल्दी आइए सर। हाँ, बस मैं निकलने वाला हूँ। देखो पापा को अंकल से पूछो, अंकल तैयार है? अंकल रेडी? अंकल रेडी। तक तेरे की, लेकिन आंटी रेडी नहीं होगी। पूछो आंटी से, पूछो। आंटी रेडी? अरे आंटी तो कब से रेडी? आंटी तक तैयार हो गई और पापा अभी तक तैयार नहीं हुए। कितनी शर्म की बात है। बहुत शर्म की। देखो बेटे, हम एक पार्टी पर जा रहे हैं, तुम दादी जी के साथ खेलना और दादी जी को तंग मत करना है, समझे? थैंक यू। घोड़ा? अब यूनिफॉर्म पहन के कैसे घोड़ा बन सकते हैं? तुमको यूनिफॉर्म भी चाहिए? तुम्हारा जन्मदिन है 7 तारीख को, उस दिन हम तुमको यूनिफॉर्म बना के देंगे, ठीक है? आज है 3 तारीख, 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख को हम तुमको यूनिफॉर्म बना के देंगे, ठीक है? और क्या चाहिए तुम्हें? मूची कैसे मिल सकती है? बदमाश, जब बड़ा हो जाएगा ना 18 साल का, तब तुम्हें मूची देंगे। चलो। नहीं, जब तक पापा आएंगे किसी के पास नहीं जाएगा। अच्छा, दादी जी को एक हाथ पकड़ना था। चलो, दादी जी का एक हाथ, तो जल्दी पापा को टोपी हैं? मम्मी देखो ना, ये भाई फिर मुझको छेड़ रहा है। कौन छेड़ रहा है? कितनी दफा कहा है बहन को मत छेड़ा। ऐसे बात करके बेटे, पापा को सल्यूट करो, पापा जाते हैं। विंग कमांडर का बेटा इतने ढीली सल्यूट करता है, कस के सल्यूट करो। ये बात। शाबाश। टाटा करो बेटे, टाटा करो। टाटा नहीं, सल्यूट। गाड़ी इधर ही पार्क करना। हेलो चंपा। हेलो अमरीक। कैसी हैं आप? हाय। इनसे मिली, आप हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद नियाज। नमस्ते। हेलो। मिस चंपा। राजेश नहीं है? अरे हम जो हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। Good afternoon, sir. Good afternoon. Listen, Mahajan, would you be good enough to park my car, please? I'll park it, sir. Thank you. I'll surely park it, sir. सब साथ में चलते हैं। चलिए ना भैया। चलो। हेलो, मुबारक हो। Niyaz, so nice of you to come. हेलो सर। How do you do? My sister Mohini, squadron leader Niyaz Mohammed Khan. भाई तुम्हारी शादी का कार्ड मिला, हम जरूर आएंगे। आप भी? हाँ।
रणवीर खड़ा है। हेलो देयर। Oh, hello, sir. What a pleasant surprise. बेटे विंग कमांडो बन गए, इतनी बड़ी पार्टी दी, हमें बुलाया तक नहीं, खुदा ना पड़ा हमें। सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। Anyway, congratulations, you deserve it. Thank you very much, sir. हेलो हेलो। सर, आपने मोहिनी को नहीं पहचाना? अरे मोहिनी है? मोहिनी है, डॉक्टरी करके आई है। वो बहुत दिन से बाद मिली मुझे। वैसे सर, आप हमें बताते कि आप आ रहे हैं? तो बुरा लगा हमारा यहाँ। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बस ठीक है, मैं श्रीनगर गया था दौरे पे, दिल्ली जा रहा हूँ। तुम्हारे स्टेशन कमांडर से मशवरा करना था, सोचा तुम्हें मुबारकबाद देते चले जाऊँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। राजेश? अरे राजेश भी है? जी हाँ। हाय। डॉक्टर साहब। हाँ, तुम भी एयरफोर्स में आ गए? डैडी थे, भैया हैं, हम भी आ गए। ये हंटर्स उड़ाता है सर? फैमिली ट्रेडिशन। यस सर। शाबाश। There he comes. राजीव आ गया। राजेश? यस सर। जाकर राजीव को ले आओ। अच्छा। हाँ? यस ऑफ कोर्स। और जब तुम्हारे पिताजी स्टेशन पे कमांडर थे ना, तो मैं यहाँ एक स्क्वाड्रन लीडर हुआ करता। अच्छा। ग्रेट ऑफिसर योर फादर, अ ग्रेट मैन। उनको शादी का बहुत शौक था। कहा करते थे कि जिस आदमी को शादी का शौक नहीं ना, वो आधा इंसान आधा कुछ और होगा। तुम्हें शौक है शादी का? तुम क्यों? हाँ, फैमिली ट्रेडिशन। Good afternoon, sir. Good afternoon. Seeing you after a long time, sir. Yes, yes. तुम कैसे हो? अच्छे हो ना? ठीक है sir. मेरा यूनिफॉर्म मेस में पहुंचा देना। Okay, sir. Hello, sir. Hi, how are you? Fine, sir. I'll be back soon. गुड आफ्टरनून सर, आपने देर कर दी, आपके इंतजार कर रहे हैं सब लोग। सर टेस्ट फ्लाइट पे जाना पड़ गया। भाई रुकना तो मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, दिल्ली पहुंचना है। तुम जानते हो वक्त बहुत नाजुक है। देखो पार्टी मत छोड़ो, हैं? देखो मैं खुद चला जाऊंगा। At last, sir. Relax यार। आओ तुम्हें बैठो। राजीव शुक्ला, स्क्वाड्रन लीडर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी छोटी बहन मोहिनी अभी डॉक्टरी करके आई है। इतनी देर कैसे लगा दी? लीजिए कपड़े बदले और चला है। सर। यस। एयर कमांडर तनेजा का फोन आया। अच्छा, एक्सक्यूज मी। रणवीर सर। मुबारक हो रणवीर। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। तुम्हारा इन्विटेशन मिला, लेकिन तुम तो जानते हो इस वक्त मेरा स्टेशन से निकलना मुनासिब नहीं है। सर आपने फोन किया यही काफी है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। हमारी तरफ से 2 लड़के तुम्हारी पार्टी में जरूर आएंगे, शायद पहुंच ही चुके हों। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। आप डॉक्टर हैं ना? जी हाँ। जब आप किसी मरीज की नब्ज देखती होंगी तो उसकी हरारत तो जरूर बढ़ जाती होगी। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, जरा मेरी नब्ज तो देखिए। अरे मियां तुम्हारी तो हम देख लेंगे। अरे भाई अपनी नब्ज बाद में दिखा लेना, फिलहाल उन्हें डांस तो करने दो। हाँ? ले आई। कल मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने आ रहा हूँ। जरूर आओ। पिताजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। और तुम? आई लव यू चंपा। अरे यार डांस तो कर ले। अरे मियां अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, जिंदगी भर नाचते रहोगे। There is a raid on. Take shelter. राजेश, राजेश तुम उधर जाओ।
आज हमें अपने आप से पहली बार कोफ्त हुई। आप बर्दाश्त नहीं कर सके? तो क्यों नहीं कर सके? हमें नाज आता ही नहीं। लेकिन आप तो नजर ही नहीं आ रहे थे, कहाँ गायब हो गए थे? हम ऐसी जगह थे जहाँ से हम आपको देख सकते थे। लेकिन आप थे कहाँ? लड़ाई शुरू हो गई ना? मोनिक, चलो कम ऑन, अरे कम ऑन। अच्छा राजीव, ओके रानी, आइए। जल्दी से बैठ जाओ, माँ और नीजू फिक्र करते होंगे। राजेश चलो, कम ऑन क्विक। पर भैया क्या होगा? फिक्र करने की कोई बात नहीं। रानी मैं जा रहा हूँ, ना जाने कब मिले। अरे बहुत बार मिलेंगे, ऐसी भी क्या बात है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कह लूं? क्यों नहीं? मैं आपको फोन कर सकता हूँ? शौक से। जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जवाबी हमले का ऑर्डर किसी वक्त मिल सकता है। यहाँ पूरी तैयारी है, आपका हुक्म मिलते ही मिशन जारी हो जाएंगे। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। न रुकेंगे हम किसी से इस उड़ान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। रात से कैनबरा अटैक पे जा रहे हैं, लड़ाई शुरू समझो। फिर इम्तिहान न होगा, यूं इम्तिहान देंगे, आएंगे जख्म हंस के, खुश होके जान देंगे। मिट जाएंगे जुबान पर हम जब जबान देंगे, है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। आप जानते हैं, जो फर्ज हमें नापसंद था, निभाना पड़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के इस कमांड का सौभाग्य है कि हम
अपनी मातृभूमि की रक्षा सबसे आगे बढ़कर करेंगे। हम दुश्मन पर वहां वार करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। हमारे हवाबाजों के गुस्से से वो पहले ही वाकिफ है। हमारे ग्राउंड क्रू और हमारे सैनिक अपनी बहादुरी में बेमिसाल हैं। हमारी जनता के हौसले आसमान को छू रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप एक पल भी दुश्मन को चैन नहीं लेने देंगे। उनके हवाई अड्डे, उनकी वो मालगाड़ियां जो लड़ाई का सामान ले जा रही हैं, उनके रेलवे यार्ड्स, रेल के पुल, पेट्रोल के गोदाम, सब तबाह कर दो, रात दिन एक कर दो। आप सबको टारगेट्स की इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं। अपने अपने स्क्वाड्रन को जाकर ब्रीफिंग करो और चल निकलो। गुड लक माय बॉयज। भैया कपल, चलो भाई चलो। नेट के नजारे देखना अब। हेलो। याद है आपको हमने आपसे फोन करने की इजाजत मांगी थी? जी। कुछ ही देर में हम जवाबी हमले पे जा रहे हैं। मैं भगवान से आपके लिए दुआ मांगूंगी शुक्रिया। और आपके फोन का इंतजार करूंगी। दिलो जान से शुक्रिया। किसका फोन था? स्क्वाड्रन लीडर राजीव शुक्ला का। तुम उसे कब से जानती हो? ईगल लीडर, क्लियर टेक ऑफ। लीडर, क्लियर टेक ऑफ। टाइगर लीडर, क्लियर टेक ऑफ एंड गुड लक। कर चुके हैं, उनके रेडार से बचने के लिए नीचे नीचे उड़ेंगे। ओके सर। रेलवे यार्ड पर हमला करेंगे। ओके सर।
इस पुल को उड़ाना है। यस सर। पेट्रोल टैंक उड़ाने जा रहा हूं। Mission was very successful. Your move. विनोद कहाँ है भाई? विनोद नहीं लौट सका. He had bad luck. हेलो मोहिनी, मैं राजेश बोल रहा हूँ. भाई तुम आ गए. थैंक गॉड. बड़े भैया कहाँ है? मेरी अभी उनसे बात हुई है, वो आ रहे हैं अभी. देखो, मैं चंपा से मिलने जा रहा हूँ. अगर माँ पूछे तो कोई बहाना बना देना. हैं? पापा अभी आ रहे हैं बेटे, अभी आ रहे हैं. लड़ाई
चंदा के प्रोग्राम की रिहर्सल कर रही हूँ। अच्छा? हाँ। साहब आप लड़ाई से आ रहे हैं? उनका तबला बजा कर आ रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? चंदा इकट्ठा करने का। माई की एक हवाई जहाज खरीदा जा सके एयरफोर्स के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए। अच्छा? और मैंने फैसला किया है कि मुझे हवाई जहाज के अलावा एक बीवी चाहिए, यानी कि तुम। और आज मैं तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करने आया हूँ। अभी तो सगाई भी नहीं हुई। सगाई का जमाना गया, स्ट्रेट शादी। लेकिन मम्मी डैडी नहीं मानेंगे। पर क्यों? लड़ाई जो हो रही है। तो क्या हुआ? तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम्हारे मम्मी डैडी ये कहते हैं? हाँ। पर चंपा, तुम क्या सोचती हो? क्यों ना हम इंतजार कर लें? डरती हो? क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए लड़ने के लिए निकलता हूं, इसलिए तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो? क्योंकि मैं लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता हूं, इसकी मुझे यह सजा मिलती है? चंपा, पर इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैडम, अगर मेरे किसी एयरफोर्स के दोस्त के साथ किसी लड़की ने ऐसा बर्ताव किया होता तो मैं उसे गोली से मार डालता, मगर तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। प्यार जो है, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। भूल जाओ कि मैं यहां आया था। लड़ने जा रहा हूं। नाचो। चिलको से खाएंगे खाएंगे, तो बोलो हमको छीन के खिलाया है। आओ आओ आओ, बैठो, आपके पास बैठो। चलो आपके पास बैठ। बहादुर जी चलो, साथ के लिए चाय लाओ। चिलको से खिलाओ। हाँ। साहब आज दुश्मन को खूब मारा। बहादुर, तुमने बड़े साहब से भी यही सवाल किया था और मैंने तुम्हें टोका था। साहब को आराम करने दो, मुझे लड़ाई की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। बहादुर, बाहर का दरवाजा बंद कर दो, बत्तियां बुझा दो। Hello, Wing Commander Ranveer sir. How are you? Hello, Rajiv. Good evening. मोहिनी के लिए फोन किया था ना? सर, ये लो। हेलो। आपने हमारे लिए प्रार्थना जरूर की होगी। जी, की थी। जाहिर है। और फिर भगवान के घर में आपकी प्रार्थना तो कभी नामंजूर हो ही नहीं सकती। इसलिए जब तक आपकी दुआ हमारे साथ है, इस लड़ाई में हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान करे ऐसा ही हो। एक हमारी प्रार्थना है। फरमाइए। एक तस्वीर प्यारी सी आज ही भेज दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया। ये लड़का तुम्हें पसंद है? मेरा ख्याल है वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। पिताजी होते तो मान जाते, लेकिन राजीव भी एयरफोर्स में है ना, माँ को मनाना जरा मुश्किल होगा। लेकिन फिक्र नहीं करो, हम पूरी कोशिश करेंगे हैं? और सुनो, ये खत है। लड़ाई में क्या है कि किसी चीज का भरोसा नहीं होता, पता नहीं अब किसकी बारी आ जाए। ये खत तुम रख लो, और अगर मैं कभी वापस न लौटा तो इसको खोल के पढ़ लेना और माँ को भी सुना देना। अरे पगली, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, हैं? मेरा नाम जनार्दन है, दोस्त लोग मुझे जॉन कहते हैं, और तुम मुझे चाहो तो जानी कह सकती हो, यानी 3 नाम। तुम्हारा क्या नाम?
मेरे भी 3 नाम हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती। यानी त्रिवेणी। वेरी गुड। अरे कैसे चाय आना, इस साले को लो। चलो राजेश, क्या बात है भाई, आजकल तू घर भी नहीं जाता? तुम्हें क्या तकलीफ है? जो मर्जी है करूंगा। राजेश, तुमसे कोई बात करता है, तुम खाने को पड़ते हो? क्या चंपा भाग गई? यू शट अप यार। तू है चंपा है। I'm also jilted यार। गेम तो खेलो, गेम तो ना खराब करो। सॉरी यार, भगो। हवाई जहाज तो आए नहीं। लाहौर से आ रहे हैं ना, जरा देर तो लग ही जाती है। तो फिर ऑल क्लियर क्यों नहीं हुआ? तुम शादी के लिए हाँ कर दो, ऑल क्लियर भी करवा दूंगा और लड़ाई भी बंद करवा दूंगा। तुम इधर बैठकर लड़ाई बंद करवाओ, मैं घर जाके शिकायत लगाती हूँ, दूसरी लड़ाई शुरू करवाती हूँ। हाँ। गंगा जमुना, अरे त्रिवेणी। कल मेरे एक अजीज दोस्त की शादी हो रही है। मेरे दिल में जलन थी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर मिलते ही दिल में खुशियां उठ। अब तो हर तरफ यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। किसका खत है? रचीत का। तुम मुझसे भूल जाओ, मैं तुम्हें शादी की इजाजत कभी नहीं दे सकती। तुम्हें तो दिन रात देखते ही रहूंगा, फिर भी मेरी आंखें नहीं थकेंगी। और सुबह ड्यूटी पर जाना है। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जालू
किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा, जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां, कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। अरे इस घर में कोई है? अरे मम्मी, बड़े भैया आए, बड़े भैया आए। मम्मी बस एक मिनट के लिए आऊं, तुमसे मिलने। और नीचू कहाँ है? अभी सुला के आए। सुला दिया उसे? नहीं भैया, उसे जगाइएगा नहीं, शाम को। सुनो, यूनिफॉर्म बन के आया कि नहीं? नौकर लेने क्या हुआ? अभी तक नहीं लाया, 4 बजे पार्टी है। बस माँ, बहुत देर हो रही है। ये राजेश को देख 2 दिन से घर नहीं आया। उसकी फिक्र न करो माँ, उसकी नाइट ड्यूटी पे चल रही है। लेकिन भैया कम से कम वो फोन तो कर सकते हैं। फोन भी नहीं किया, मैं उसको डांटता हूँ, अभी फोन करवाता हूँ। लेकिन आप शाम को 4 बजे जरूर पहुँच जाइएगा। हाँ वही आऊंगा, कैसे नहीं आऊंगा। कैसा लड़का है, अभी आया अभी चला भी गया। क्या करे माँ, लड़ाई का जमाना है। आग लगे इस लड़ाई को। हेलो स्वामीनाथन, क्या हाल है भाई? कैसा चल रहा है ये सब? हाँ अच्छा, मैं जल्दी में फिर आऊंगा। हाय जॉब। ओके सर। भाई हमारा हवाई जहाज आया था रिपेयर के लिए, वो कहाँ गया? आया था सर, जरूर आया था, आपको मालूम है। हम उसको उसी टाइम रिपेयर करके छोड़ दिया सर। अच्छा? अभी तो हवा में उड़ता होएगा। वेरी गुड। सर पूरन को कांग्रेचुलेशन करेंगे। किस बात के लिए? रात को उसके घर में लड़का हुआ था। अच्छा रात भले अकाउंट में बच्चा पैदा होएगा वहाँ सर। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। सर हो गया, जरूर हो गया, हमको मालूम है सर। उधर बम फटा, इधर लड़का निकला। अच्छा, एक मुश्किल आन पड़ी है सर। क्या भाई? अब बच्चा पैदा हो गया है तो बीबी पूछती है ये लड़ाई क्यों हो रही है। मैंने कहा फिर पूछेगी तो तू गए चावल। सर दिन में 2-2 बार तुम लड़ाई को जाता है और जब तक वापस नहीं आता हमको चैन नहीं आता सर। जॉन भैया, उधर लड़ाई में दुश्मनन को मार मार कर बड़ा मजा आता है, क्यों सर? मजे और नफरत को भूल जाओ। पूरन, तुमने गीता पढ़ी है? नहीं सर। अरे पढ़ी तो हमने भी नहीं, लेकिन सुना है कि उसमें लिखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है कर्म, यानी कि अमल। एक्शन जॉन, एक्शन। ये बात हमने एक मुसलमान शायर की नज़म से सीखी है। अच्छा देर हो रही, चलूं? सर वो शायर क्या कहता है, जरा हमें भी सुनाइए ना सर, प्लीज सर। अच्छा 1 मिनट है। साथियों, दोस्तों, हम आज के अर्जुन ही तो हैं। हमसे भी कृष्ण यही कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ अमल, सिर्फ अमल, सिर्फ अमल। और ये बेदर्द अमल सुलह भी है, जंग भी है। अमन की मोहिनी तस्वीर में है जितने रंग, उन्हीं रंगों में छुपा खून का एक रंग भी है। जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल अब ना उठा। जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी। दूर से देख न भड़के हुए शोलों का जलाल, इसी दोज़ख के किसी कोने में जन्नत होगी। साथियों, दोस्तों, हम आज के अर्जुन ही तो हैं। जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल
लब न उठे, जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी, तो रहमत होगी। दूर से देखो न भर के हुए शोलों का जलाल, किसी दोज़ख के किसी कोने में जन्नत होगी, तो जन्नत होगी। जन्नत है अपनी मंजिल आसमान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। भागो नट नट they are coming, they are coming. हम लोग उनकी खड़ो करते उठ पिता उठ उठ। मेरी बैंड खुल गई। Oh God, it's dog. Underwear. Like that underwear. Run. Why, what the hell are you doing here? Go to the trenches, idiot. I'm not doing, sir. They are doing. They are coming, sir. I'm just running. Run away. Yes, प्रताप here. चले जाइए सर। हाँ भाई, मच्छर यहाँ घूम कर गए हैं, तुम्हारे यहाँ भी आते ही होंगे। डोंट वरी सर, आने दो, हम तैयार हैं सर। ओके। रणवीर है। हाँ रणवीर, तुम्हारे पास एक सेक्शन तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो फिर फौरन चढ़ा दो उसे। विद प्लेजर। चलो भाई, मिशन। सर हम जाएं? नहीं, यू रिलैक्स, मुझे एक हिसाब चुकाना है। तुम आओ। आज आसमान में हवाई जहाजों की लड़ाई होगी। डॉग फाइट सर। हाँ, डॉग फाइट। गया काबू में। सर मेरी मशीन गन जैम हो गई है। तुम थोड़ी दूर उसके पीछे चिपके रहो, फिर वापस चले जाओ, मैं दोनों को संभाल लूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। दूसरा कहां खो गया? वो रहा। आ रहा हूं बच्चे।
अपनी मौत तुम्हें इधर लाई है। अच्छा बच्चू, ये भी देख लेते हैं। दाव लग गया इसका, तो मैं भी इसे जाने नहीं दूंगा। मेरी कैनोपी टूट गई है, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। आप ठीक हो ना सर? हाँ ठीक ही समझो, मदद की जरूरत नहीं। सर, मिशन 112 को इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए, लेकिन कहता है कि मदद की जरूरत नहीं है। फिर भी पूरी एहतियात रखो, टेक नो चांसेस हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दो और उन्हें कहो कि होशियार रहें। फौरन मैं पहुंच रहा हूं। अरे सर, देखो रनवे नंबर 2 पर जाओ, नेट उतर रहा है, खतरे में है। ओके सर, जल्दी चलो, नेट खतरे में है। सर लैंड नहीं कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता यार। वो देखो साहब फिर उतर रहे हैं। चलो चलो चलो। चलो जल्दी खोलो इसे, खोलो। Hello. Well, sir, how are you? Hello, Amrik. How are you? Hi, Ranveer. Hello, sir. How are you? How are you? I'm fine. I don't need any help. I'm all right, sir. Ranveer, you are all right? I'm perfectly all right, sir. बस थोड़ा सा स्क्रैच लगा, कोई खास बात नहीं। सर, बात क्या है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार No, nothing doing. You are going to the hospital state. सर, आज अपने नेट का सेवर से मुकाबला हो गया, बुरी हालत कर दी उनकी। हाँ, yes, my boy, तुम्हारे लिए वीर चक्र तैयार है। सर, आपने
Hello, doctor. Oh, don't worry, you'll be all right. Oh, I'm not worried at all. I'm all right. Oh! घबराओ नहीं, एक्सरे ले रहे हैं। सांस रोकिए। That's it. इसको फौरन डेवलप करके लाओ। सिस्टर, प्लीज। सिस्टर, मेरा एक बेटा है, नीरज। मैं जो इतना प्यारा है कि तुम उसे देखोगे तो प्यार करने लगोगे। आज उसका जन्मदिन है और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो कहेगा कि पापा ने झूठा वादा किया था। तो इन डॉक्टरों से कहो ना, जरा जल्दी करते हैं प्लीज। एक्सरे देख ली, फिर भेज देंगे। एक्सरे। देखो, रिप्स टूट गए इस तरफ। ब्लीडिंग भी नजर आ रही है इसकी। ही इज ब्लीडिंग बैडली इनसाइड। इनका तो ऑपरेशन ही होगा। उसी से तो बचा सकेंगे इसको। मेट्रन, आप ऑपरेशन थिएटर तैयार कराइए, इनका ऑपरेशन होगा। सिस्टर, ये लोग तो बहुत देर लगा रहे हैं। पार्टी खत्म हो गई तो पहुंचने से क्या फायदा। सिस्टर, मेरा काम कर दो ना प्लीज। मुझे टेलीफोन से मेरे बच्चे से बात करवा दो ताकि मैं उसे कह दूं कि मैं आ रहा हूं, ताकि उसको इत्मीनान हो जाए। क्यों? प्लीज सिस्टर। ओके। थैंक यू। हेलो, जरा नीरज को बुलाना। नीजू को अभी बुलाता हूँ। नीजू, पापा का फोन आया। पापा का फोन है, पापा का फोन है। हेलो पापा। बेटे, पापा से बात करो। पापा पापा, हमने यूनिफॉर्म पहना, आप देखने कब आएंगे? पापा, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। पापा पापा पापा, आप बोलते नहीं, बहुत शर्म की बात है। पापा, आंटी, पापा बोलते ही नहीं। अरे ये क्या कर सकता है? हेलो। What? हेलो। What a pity. Great pilot. I'm sorry to inform you that the wing commander is no more. क्या हुआ? हेलो। आंटी, क्या हुआ? मम्मी। राजी, जीते रहो बेटा। मम्मी, मैं उड़ान पे गया हुआ था, नीजू के जन्मदिन पे आ नहीं सका। राजी। मम्मी, क्या बात है मम्मी? तुम्हारे भैया अभी अमरवास खबर आई है। God. मम्मी, लड़ाई में ऐसे होता ही है मम्मी। भाई, भाई, मोहिनी, मोहिनी, तुम माँ को हौसला दो। मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मुझे उड़ान पे जाना है, ड्यूटी है।
अमजद, ये रेडार तो कमाल का है। इस रेडार की खासियत मालूम है? इस रेडार की खासियत है कि हिंदुस्तानी जहाज अपने अड्डे से उठे कि हमें यहाँ फौरन मालूम पड़ जाता है। फिर इस रेडार के जरिए हम उनके जहाजों के रेडियो बंद कर सकते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की खैर नहीं है। आज हम उनका एक हवाई अड्डा उड़ा देंगे। वो देखो, दो जहाज वहां से उठे। ये दो सफेद नुक्ते उनके जहाज। ये सुई वहां से गुजरेगी ना, फिर नुक्ते नजर आएंगे। वो देखो। अब देखेंगे तमाशा। नदीम, कमान को खबर कर दो। उनसे कहो कि दुश्मनों के दो हवाई जहाज अमृतसर से उड़कर सरगोदा की तरफ आ रहे हैं। अगर अब हमने उनका रेडियो बंद कर दिया तो वापस चले जाएंगे। हम सरहद पार करने के बाद उनका रेडियो बंद कर देंगे। और चूंकि हिंदुस्तानियों को स्वागत कराने का इतना शौक है, लिहाजा हमारा एक सेबर जेट उनके स्वागत के लिए बॉर्डर पर हाजिर हो जाए। क्योंकि रेडियो कटने की वजह से उनके पायलट एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा एक ही पायलट बाज की तरह झपट कर उन दो चिड़ियों को एक एक करके खा जाएगा। अब हम बॉर्डर पार कर चुके हैं। यस सर। कमांड को फोन कर दो कि दुश्मन के जहाज बॉर्डर पार कर चुके हैं और मैं उनकी रेडियो बंद कर रहा हूँ। रेडियो कट गया है। सर, मेरा रेडियो कट हो गया सर। हेलो 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 हेलो। पीछे दुश्मन का जहाज है, बचो। रेडियो कट गया, सुन ना सका बेचारा। आओ खान। Are you all right? क्या हुआ था? सर, बॉर्डर पार करते ही रेडियो कट गया। ना मैं अपने नंबर 2 से बात कर सका, ना वो मुझसे, और ना ही हम यहाँ इतला कर सके। और फिर यकायक दुश्मन का जहाज हम पर टूट पड़ा। नए किस्म का राइडर मंगवा लिया होगा किसी बाहर के मुल्क से। हो सकता है सर। जब तक ये रहेगा हमारा नुकसान होता रहेगा। सर, कोई अंदाजा हो सकता है उसके ठिकाने का? नो सर। पता लगाना ही पड़ेगा। सर, तुम आराम करो यार। भाटिया, चले जा। भाटिया, वो नए किस्म का रेडार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, मुझे मालूम है तनेजा, एक दो और स्टेशन कमांडर्स ने भी यही रिपोर्ट दी है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसका पता ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मगर जब तक इस रेडार को ढूंढकर खत्म नहीं कर दिया जाता, नुकसान होता ही रहेगा। पता चलते ही तुम्हें खबर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। नो नो नो, मैं रेडार वेडार कुछ नहीं जानता। मैं तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी बात करेंगे। हमें और भी तरीके आते हैं बात कहलवाने के। ये मत भूलना। क्या कर लोगे? जान ले लोगे ना? अरे हम तो जान देने लगे, तुम खुद अपनी किस्मत करोगे। आज तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? तुम्हें कैसे मालूम? और अब तुम्हारी मंगेतर समझेगी कि तुम मर चुके हो और उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। नहीं! अगर बता दो कि नया रेडार कहाँ है तो हम रेडियो पर ऐलान कर देंगे कि तुम अभी जिंदा हो। वो तुम्हारा इंतजार करेगी। सोच लो। नहीं, नहीं, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
कभी नहीं, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मीटर लगा दोगे? यस सर। यस सर। उस कैदी की जेब में से जो चीजें बरामद हुई हैं वो ये हैं सर। गुड। तुमने पूछताछ की इससे? सर। तो मिसेस बत्रा की तस्वीर लगी? यस सर। विंको रणबीर बत्रा की मम्मी। आइए। कैदी उस्मान की माँ, दोनों बहनें हैं सर। बहनें हैं। गॉड, ये तो मोहिनी बत्रा लगती है। उस्मान की बहन है सर, नाम ताहिरा है। ये माजरा क्या है? और ये खत? यह खत उस लड़के ने अपने भाई उस्मान को लिखा था सर। इसमें लिखा है कि उसका मंगेतर एयरफोर्स में है। स्क्वाड्रन लीडर अमजद किजलबाश उसका नाम है। उसकी तब्दीली होने वाली है। अच्छा, गुड गुड। और लिखा है सर, उस लड़के को वहां टेलीविजन में नौकरी मिल गई है। टेलीविजन में? और मंगेतर स्क्वाड्रन लीडर है। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताता। then तुम जा सकते हो। सर। भाटिया? मैं मिसेस बत्रा बोल रही हूँ। जी नमस्कार। कुदरत के खेल देखिए, मैं आप ही को फोन करने वाला था। फरमाइए। देखिए, वो जो कैदी उस्मान है ना, वो मेरी बहन का लड़का है जो सन 47 में लाहौर में रह गई थी। उसके की बहन ताहिरा उस गांव में थी जो आजकल हमारी फौजों के कब्जे में है। आप किसी भी तरह उसे अपने पास बुलवा लीजिए और फिर मेरे पास भेज दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आखिर मैं उसकी माँ की तरह हूँ ना। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं फौरन उसे बुलवा भेजूंगा। हाँ मिसेस बत्रा, मोहिनी ने डॉक्टरी पास की है ना? जी। उसके लिए एक लेडी डॉक्टर की नौकरी है, अगर वो इंटरेस्टेड हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। हर वक्त घर में अकेली बैठी रहती है, चिंता में डूबी रहती है। ठहरिए, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए, मैं उसे बुलाती हूँ। मोहिनी। सेन, जरा इधर आ जाना। मोहिनी। हेलो, शायरी कैसी चल रही है? देखिए, आपके लिए लेडी डॉक्टर की एक जगह खाली है, क्या ख्याल है? अच्छा सच? कहाँ पर? ये आने पे बताऊंगा। एक आदमी भेज रहा हूँ, आपको यहाँ ले आएगा। अरे तब तो किस्मत खुल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। कम इन सेन। सर। सेन, मेरी तरफ से आर्मी हेडक्वार्टर्स को दरखास्त करो कि शकरगढ़ के एरिया में जो उस तरफ के सिविलियन हमारी फौज के कब्जे में हैं, सर, उनमें एक मिस ताहिरा यूसुफजई हैं, उनको फौरन हमारे पास भेज दिया जाए। उनसे बहुत जरूरी मालूमात हासिल करनी है। सर। यू मे गो। घर में है जी। उसे बुलाओ।
आपको कमांडर साहब ने बुलाया है। घबराओ नहीं, मुझे अपना भाई समझो। लो राखी बांधो मुझे। आज से तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे। भाई की तरफ से कबूल फरमाइए। चलिए। सर, मिस ताहिरा यूसुफजई। तुम जा सकते हो हुसैन, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए ना। आप चाय पिएंगी? नहीं। कॉफी? जी नहीं। आपके यहाँ आने की जहमत दी, माफी चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि आपकी मौसी मिसेस बत्रा, आपकी मौसी है ना? जी। वो बहुत ख्वाहिशमंद है कि आप उनके पास जाएं, इसलिए मैंने आपके यहाँ बुला भेजा है। कहाँ है वो? चंडीगढ़। आप कभी अपने मन में ये ख्याल न लाइएगा कि आपके यहाँ कैदी की हैसियत से बुलाया गया है या आप नजरबंद हैं। आप बिल्कुल आजाद हैं। तो आप मुझको उनके पास भेज दीजिए। आज ही? हाँ हाँ, आपके भाईजान उस्मान, एक हवाई लड़ाई में उनके साथ हादसा हो गया था और खैरियत तो है? घबराइए नहीं, उस्मान सही सलामत पैराशूट के जरिए नीचे उतर आए थे। मिसेस बत्रा से भी मिले। अब हमारे पास हैं। कैदी है? जी, लेकिन बिल्कुल ठीक तरह से हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? पूरी कोशिश करूंगा। उस्मान बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन हमारे एक विंग कमांडर मारे गए। विंग कमांडर रणवीर बत्रा, आपके भाई। हाय अल्लाह। माफ कीजिएगा। यस सर, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हम लोग आ जाए? फौरन चले आओ। यस सर। आप जरा 1 मिनट उधर इंतजार कीजिए उस कमरे में, तो मैं लोगों से बात करूँ। हेलो, कम इन, कम इन, कम इन।